बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के बारे में हर शख्स जो राय रखता है वो हम सबको पता है। पाकिस्तान में बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो वो बताएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ कैसे काम करता है या निज़ाम इंसाफ कितना आज़ाद है, ये सारी बातें। लेकिन आज एक दुखी, रोती, तकलीफ में और कई रातों से जागती अपने बेटों का राह देखती अहमद नौरानी की वालिदा ने भरी अदालत के अंदर जज साहब के सामने जो कहा वो सिर्फ निज़ाम इंसाफ के लिए नहीं, बतौर मुसलमान हम सब के लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है। आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर किसी वालिदा को जज के सामने ये कहना पड़ जाए कि ये सारे मुसलमान जज बैठे हुए हैं, काश आज कोई राणा भगवान दास नामी जज भी यहां बैठा होता। अब थोड़ी सी आपको हिस्ट्री का बताना भी जरूरी है। भगवान दास साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज हैं जो कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पे भी काम करते रहे। वो एक हिंदू जज थे, लेकिन उनकी तारीफ उनसे इत्तेफाक न करने वाले भी करते हैं। एक अपराइट जज, और लेकिन हम यहां पे मुसलमान जिनसे दुनिया ने सीखा, जिनके इंसाफ की मिसाल दुनिया में होती थी कि वक्त के खलीफा को भी जवाब तलबी की जा सकती थी और किसी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती थी, तो कहते थे पूछो हमसे। और जहां पे कोई ऐसी चीज आती थी वो कहते नहीं, अब तुम्हारा और मेरा जात का गुस्सा शामिल हो गया है, तो वो पीछे हट जाते थे। कोई आप जैसा या मेरे जैसा मुसलमान होता तो वो उसका तो इंतकाम और गुस्सा कहीं, चूंकि वो जात बहुत बड़ी थी, हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है उन हस्तियों के। तो अब आज बुनियादी तौर पे ये हुआ कि सबसे पहले तो सुबह सवेरे आईजी साहब आए नहीं है, और उन्होंने जब भेजा तो अदालत ने वक्फा समात किया और कहा कि आप बुलाएं आईजी साहब को। और आईजी साहब जो है वो पहुंच गए, और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब जो अभी हाल ही में जज हुए हैं, उन्होंने इस केस की समात की। तो आज 20 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ, और हुआ इस तरीके से है कि वजारत दिफा ने एक सफे की रिपोर्ट जमा कराई और उसमें उन्होंने कहा जी अहमद नौरानी के जो 2 लापता भाई हैं वो हमारी किसी भी जो मातहत एजेंसी है उसके पास नहीं है। जाहिर है वो तो उस हवाले से, यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कह दिया कि भाई ये हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब उनकी बारी आई तो कुछ और भी जाहिर अदालत को बातें जो है वो बताई गई। तो आईजी इस्लामाबाद को जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि बंदे इस्लामाबाद से अगवा होने का इल्जाम है और बाजियाब कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बाजियाब नहीं करवा सकते तो बेबस हैं तो बता दें, मैं ऑर्डर पास कर देता हूं। यकीनी बनाएं कि आइंदा तारीख से कबल कोई पेशरफ्त हो जाए। जिसके ऊपर फिर एक और बात, पहले तो शिमाली पता चलता ना, कोई बंदा अगवा हो जाता रहा या उठा लिया जाता था, पता चला वो शिमाली इलाका जात गया होता, अब जनूबी इलाका जात हुआ। यह कि आईजी इस्लामाबाद ने आज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को बनाया कि अहमद नौरानी के 2 लापता भाइयों के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो 22 और 23 मार्च को बहावलपुर के उच्च शरीफ के इलाके में ऑन हुए, उसके से पहले बंद थे और 23 तारीख के बाद दोबारा बंद हो गए। तो इमान मजारी ने फिर खुफिया एजेंसियों का नाम लेके कहा कि जब वो बंदों को उठाते हैं तो यही पैटर्न होता है, और उठाए जाने वाले बंदों के मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब आईजी साहब ये सारी बातें कर रहे थे वहां पे, तो फिर इमान मजारी ने जो कहा वो बहुत ही दबंग और बोल्ड उनकी डिमांड थी कोर्ट से, उनका कि ये नीली वर्दी वालों के बस की बात नहीं है, आप खाकी वर्दी वालों से पूछ लें। तो जिसके बाद जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने ये कहा कि ये इससे तो पुलिस की जो इनएफिशिएंसी है वो एक्सपोज हो रही है। अच्छा, जब एक और बात, जब उन्होंने वजारत दिफा ने कहा ना कि हमारे पास नहीं है, तो इमान मजारी ने कहा कि इनकी रिपोर्ट पर केस में यही होता है, लेकिन बंदा बाद में इन्हीं के पास से निकलता है। तो क्या ये आईनी अदालत को बेवकूफ बना रहे हैं? आप सेक्टर कमांडर को तलब करें, बंदे बाजियाब हो जाएंगे। तो जिस पे जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने वजारत दिफा को तफसीली रिपोर्ट
जमा करवाने के साथ ही जो समात है उसको मुलतवी कर दिया, जो कि उन्होंने पहले जमा करवा दी है। लेकिन वो उसमें कह रहे हैं कि देखें मजीद करें। भाई आज उनकी वालदा अदालत में रो रही थी और वो कह रही थी कि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये जो कर रहे हैं मुझे नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि मैं कहती हूं इनके बेटे मरे नहीं बल्कि इसी तरह कहीं उठाए जाएं तो इनको पता चले। फिर वो कहती हुई दिखाई दी कि मुर्दों को तो बारे में इंसान को सब्र आ जाता है लेकिन जिनके बारे में जिंदा हूं उनके बारे में कैसे पता चलता है। तो उस सारे मामले के हवाले से फिर जो जज साहब हैं उन्होंने अब समात मुलतवी कर दी है। अब अगली समात कब होगी, तब तक क्या होगा, तो 20वें दिन के बाद भी जो उनकी वालिदा है वो उसी दुख और तकलीफ के साथ वापस चली गई हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इससे हासिल वसूल क्या है। पाकिस्तान के अंदर अगर इस्लामाबाद जैसे शहर से एक बंदा लापता हो गया है, उठा लिया गया है या उसका कुछ अता पता नहीं है, तो हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया इस तरीके से हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेगी, दुनिया समझेगी कि हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं और हम बड़े सेफ हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अजीब सा मामला होगा। अच्छा, अब इमरान खान के हवाले से भी इमरान खान ने 2 मुतफरिक दरखास्तें दायर की हैं, जिसमें एक तो उन्होंने कहा है कि जो व्हाट्सएप पे है उनके दोनों बच्चों से बात करवाई जाए, जो कि नहीं करवाई जा रही, अदालत के ऑर्डर के बावजूद नहीं करवाई जा रही। और फिर उन्होंने कहा कि उनका जो मेडिकल चेकअप है वो भी करवाया जाए। अब वो मेडिकल चेक यानी देखें, मुल्क का साबिक वजीर आजम अदालत से रुजू किस लिए कर रहा है कि मेरा जो मेडिकल चेकअप है वो रेगुलर बुनियादों के ऊपर किया जाए। तो स्पेशल जज सेंट्रल के पास ये उन्होंने दरखास्त दायर की है। तो अब 14 अप्रैल को जो ये समात है वो होगी, चले उसमें सिर्फ देख लेंगे। फिर इतलात ये है कि इमरान खान की जो अहलिया बुशा बीबी साहिबा हैं उन्होंने भी अडयाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्तें तो बहुत सारी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या करना है, एक जानी मैंने आपको अहमद दौरानी की वालदा के बच्चों के हवाले से बताया है। अब पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर का इशू बना था, जिस पे जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब की कोर्ट से वो तौहीन अदालत वाले मैटर हुए। फिर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने, जो बाद में फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने भी एक ऑर्डर जारी किया था, तो अब उन्होंने उनकी तायद कर दी है। हुआ ये कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज पूछा कि सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है। तो फ्रीकैन के वकला ने यक जुबान होकर अदालत को कहा कि हम सब भी इस पर परेशान हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए, किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतालिक मालूम है। तो वकील ने कहा जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के पास शायद कोई केस था तो उन्होंने डिवीजन बेंच बनाने के लिए कहा। तो जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने कहा यह तो कमीशन बनाने की दरखास्त है, 21 टैक्स मुकदमात भी इसके साथ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा यह केस सिंगल बेंच के पास है और तफसील में केस सुना जा चुका है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शिक का हवाला मौजूद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का भी इस हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार इस मुतालिक एक ऑर्डर पास कर चुके हैं जिसमें चीफ जस्टिस के केसेस मुकर्रर करने के इख्तियार से मुतल्लिक लिखा गया। यह केस एक सिंगल बेंच तफसील में सुन चुका है। बगैर किसी जवाब के केसेस दूसरे बेंच में मुंतकिल करना मुनासिब नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखकर कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। तवक्को है कि मुकदमात की हंगामी नौयत को मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका बेंचेस के सामने जल्द मुकर्रर किए जाएंगे। जब हम ये सारे खेल खेल रहे हैं, जब इस दौरान आज मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो मंदोखेल साहब ने कहा अदालतों ने सिर्फ यह देखना है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं है। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदलिया का नहीं। अदालत यह सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो हम फैसला नहीं कर सकेंगे। तो फिर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे, तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। तो मंदोखेल साहब ने कहा किसी मुजरिमाना अमल पर FIR करती है, सवाल ट्रायल का है। तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कानून बनाने वालों ने तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। जिसके बाद अब ये जो केस है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है और ख्वाजा हारिस जो वकील हैं वजारत दिफा के, वो इस बारे में बताया कि कल भी जवाबुल जवाब में अपने दलाइल जारी रखेंगे। लेकिन इस दौरान एक और खबर यह है कि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी है। 8000 के करीब 100 इंडेक्स गिर गया है। किसी ने लिखा कि यूं लगता है कि स्टॉक मार्केट भी शहबाज शरीफ के हक में बैठ गई है। यानी जब हम खेल खेल रहे हैं, आज ये सूरत हाल स्टॉक मार्केट में पैदा हुई कि स्टॉक मार्केट को हमें वहां पे कारोबार रोकना पड़ा
और हम यहां पे 7 रुपए समथिंग बिजली सस्ती करके पूरे मुल्क में जश्न मना रहे हैं, शहरों में पोस्टर्स लगा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, और ये हमारी एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर इकोनॉमी की पोजीशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।